हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अपन ने लास्ट सीरीज अपनी लिवर पैथोलॉजी फिर जो भी इपेटो अपन ने अपना कंप्लीट करी थी, जिसमें अपन ने पूरा का पूरा लिवर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स थे जिनकी पैथोलॉजिकल डिसीजेस थी, वो अपन ने उसमें 4 से 5 वीडियोस में कवर करी। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ ऑफ CNS या फिर मैं बोलूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैथोलॉजी, जिसमें अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेनली वो अपन इसमें कवर करेंगे, जो कि अपना मेनिंजाइटिस है, जो कि मोस्टली फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाता है। जनरली आपसे मान के चलिए 5 नंबर का जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, उसमें जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों, इसके बाद भी अपनी कुछ थोड़े बहुत एक टॉपिक और बचे हैं, फिर अपना एक तरह से अपन एक कंप्लीट पैथोलॉजी अपन मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो अपन कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुमित रावत है, मैं सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट GMC रतलाम से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूं, पहले स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल से CNS होता है, उसमें एक पेरेन्काइमा होगा, कुछ उसकी मेनिंजेस रहती हैं। पेरेन्काइमा जनरली अगर मैं बात करूँ, मेनिंजेस तो आपको पता ही है, जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे, ड्यूरामेटर होती है, एरिकनोड होती है और पायोमेटर होती है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको। बाकी पेरेन्काइमा में देखिए न्यूरॉन्स रहेंगे अपने, और न्यूरोग्लिया भी रहेगा, माइक्रोग्लिया भी रहेगा। न्यूरोग्लिया में अपने सेल्स रहते हैं एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स, जो कि एस्ट्रोसाइट एज ए फाइब्रोब्लास्ट एक्ट करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि माइलिन शीथ फॉर्मेशन अपने मेंटेनेंस का काम आते हैं। और एपेंडाइमल सेल जो कि अपने CSF कंपोजिशन में रहते हैं। बाकी मेनिंजेस के बारे में आपको पता है, ड्यूरामेटर, एरिकनोड मैटर और पायोमेटर। ड्यूरामेटर अपनी बाहर की लेयर होती है मेनिंजेस लेयर, और पायोमेटर अंदर की रहती है। ठीक है। पैरा एरिकनोड का मतलब क्या है, जो लेफ्ट मेनिंजेस अपन जो वर्ड यूज़ करते हैं मेनिंजाइटिस के लिए, लेफ्ट मेनिंजेस, इसका मतलब क्या है, अपने जो जनरली एरिकनोड और पायोमेटर के बीच में जो स्पेस रहता है दैट इज सब एरिकनोड अपन जो बोलते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है तो अपन जनरली क्या है, इसको अपन बोल देते हैं लेफ्टोमेनिंजेस। ठीक है। जो अपना टॉपिक है वो क्या है आज का, मेनिंजाइटिस। ठीक है। अब सिंपल से मैं आपको बताऊँ, मेनिंजाइटिस का मतलब सिंपल इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनिंजेस। अगर मान लीजिए सब एरिकनोड स्पेस में इसका क्या है, इन्फ्लेमेशन है, तो इसको अपन ने बोल दिया मेनिंजाइटिस। ठीक है। अब इट इज़ ऑफ 2 टाइप, दैट इज पैकी मेनिंजाइटिस और लेप्टोमेनिंजाइटिस। जैसे बात करें पैकी का मतलब जिस सिंपल जिसमें ड्यूरामेटर का इन्फ्लेमेशन होगा, वो जनरली लेस कॉमन रहती है। भाई लेप्टोमेनिंजाइटिस में अपना पायोमेटर और एरिकनोड स्पेस जो कि मोर कॉमन अपन जो कि अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब रूट्स जो मेनिंजाइटिस जहाँ से होने के चांसेस हैं, अपने रूट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे जाता है, तो मोस्ट कॉमनली बाय ब्लड स्ट्रीम, हेमेटोजेनस स्प्रेड जो रहता है ब्लड के थ्रू अगर जा रहा है, तो फ्रॉम एजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन, मान के लिए आसपास के कोई टिश्यू सेल्स के थ्रू जा रहा है, या फिर बाय ये एक है इंट्राजोनिक इन्फेक्शन, मतलब ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, आप किसी मेडिकल प्रोसीजर सर्जरी के दौरान उसके थ्रू उसको इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इस तरीके से उसके रूट्स हो जाएंगे कुछ। अब टाइप्स देख लीजिए, जो कि अपन मेनली अपनों को पूरी मेनिंजाइटिस में लिखने पड़ते हैं, दैट इज ऑफ टाइप्स। तो एक्यूट पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, या फिर एक्यूट लिम्फोसाइटिक वायरल ओसेप्टिक मेनिंजाइटिस, और क्रोनिक जिसमें अपना ट्यूबरकुलोसिस और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस मतलब फंगल वाली भी आ जाएगी। ठीक है। एक तरह से 3 अपन इसके टाइप्स पढ़ते हैं। क्या क्या बोला हमने, बैक्टीरिया बोला, वायरस बोला, लास्ट है क्रोनिक जिसमें अपन जनरली फंगल पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी चार्ट जो कि अपनी बुक में दिया था रॉबिन्स में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं एक बार। देखिए, पहले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को एक्सप्लेन कराया, फिर उन्होंने वायरल को कराया, फिर बाद में उन्होंने स्पायरोकीट्स एंड फंजाई और फिर प्रोटोजोआ मेटाजोआ भी ले लिया। तो बैक्टीरिया में मेनिंजाइटिस देखा तो एक्यूट पायोजेनिक और क्रोनिक मेनिंजाइटिस में इसके एजेंट दिए हैं। ई कोलाई एक्यूट के लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक के लिए रहता है। वायरल के लिए भी मेनिंजाइटिस में अपने देख एक्यूट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो कि एंटेरोवायरस है, इंसेफेलाइटिस अदर देन, तो आप करके सिर्फ आप ये देख लीजिए कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ कर रहा है। ठीक है। स्पायरोकीट्स ऑफ मेनिंजो इंसेफेलाइटिस है जो कि न्यूरोसिफिलिस कराता है, ट्रेपनोपेरिडम है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं सारे। ठीक है। तो मेनली अपन जो मेनिंजाइटिस की इसमें बात करेंगे, चाहे बैक्टीरिया की हो, वायरस की हो, फंजाई की हो। ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक्यूट पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। पायोजेनिक मतलब एक तरह से क्या है, इसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए अपन ने बोल दिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो देयर इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ पायोमेटर और एरिकनोड, और मैं सिंपल से अगर बोलूँ तो सब एरिकनोड स्पेस। ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस कॉजेटिव एजेंट कौन है, कौन करा रहा है,
तो बच्चों में अगर देखें न्यूनेट्स में तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी और इकोलाई। ठीक है, आपको याद रखने एजेंट याद रखने हैं। ठीक है, अगर 2 मंथ से 3 साल का बच्चा है तो उसको न्यूमोकोकाई, फिर मेनिंजोकोकाई और एच इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो न्यूमोकोकाई इन्फेक्शन जनरली उसमें कॉमन होगा। 3 साल से 20 साल का तो उसमें मेनिंजोकोकाई का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। अगर अडल्ट है 20 साल से ऊपर तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोकोकाई का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, क्लिनिकल पेशेंट किसके साथ आएगा, तो आपको पेशेंट केम विद द मेडिकल इमरजेंसी के साथ आएगा। पहली बात तो उसको कोई भी बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी एकदम दिमाग की विकास से रिलेटेड होगी, जो भी अपना जो CNS से रिलेटेड डिसऑर्डर्स रहेंगे। उसके अलावा उसको फीवर भी रहेगा, सीवियर हेडेक भी होगा, वॉमिटिंग, ड्रोजीनेस, थकान वगैरह बहुत ज़्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टिफनेस ऑफ द नेक ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग। कहने का मतलब क्या है, नक्कल रिजिडिटी अपन जिसको बोलते हैं कि अगर जब भी वो अपनी आगे की तरफ जो फॉरवर्ड बेंडिंग करेगा उसकी नेक, तो उसमें क्या स्टिफनेस एकदम जकड़न सी आएगी, तो उसको कर नहीं पाएगा प्रॉपर। तो एक तरह से उसमें एक साइन ऑफ नेक अपने को साइन ऑफ मिलेंगे मेनिंजाइटिस के। ठीक है, इसी की तरह से जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें एक और साइन मिलता है, दैट इज़ ब्रूड-जिंस्की साइन बोलते हैं जिसको। इसमें क्या रहता है, जैसे अगर वो फ्लेक्शन ऑफ नेक कॉजेज इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ द नी एंड द हिप जॉइंट। ठीक है, जब वो अपने नेक को मान के चलिए डाउनवर्ड फ्लेक्शन करेगा तो उसके जो अपने आप इनवॉलंटरी उसके कंट्रोल में नहीं होगा, उसका नी या हिप जॉइंट एक तरफ से अप डाउन हो जाए, अप ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो एक तरह से आप इससे भी पता कर सकते हैं कि हाँ इसको एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का केस है ये। मेन जो आता है वो डायग्नोसिस आप पता कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए उसका CSF लोगे थ्रू अ लंबर पंक्चर, जिसमें आप उसका जनरली क्या देखते हो, CSF प्रेशर देखते हो जो कि मोर देन 180 ऑफ वाटर रहता है। किसमें, बैक्टीरियल पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने आपने इसमें सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, क्या एजेंट है, क्या एटियोपैथोजेनिस है, क्या इसकी क्लिनिकल फीचर है और क्या इसके फिजिकल एग्जामिनेशन और कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे। ठीक है, इतना इसमें लिखना होता है। ठीक है, बाकी देखिए बहुत अच्छी प्यारी इमेजेस दी हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की दोनों एक देख सकते हैं इसमें सेरिबेलम अपना जो भी ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखिए दिस इज पस फॉर्मेशन, आपको लग रहा होगा ये पूरा येलोस वाला पार्ट है। तो इसमें क्या एक तरह से पस फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, बैक्टीरियल। वहीं आप ए भी देख सकते हैं, ए वाला ए देखिए पूरे में पस हो गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या है अपना पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा आप जैसे CSF एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आप इसमें पीछे CSF प्रेशर भी देखा आपने, नेकेड आई से अपीयरेंस देखोगे क्लाउडी और फ्रेंकली प्रूलेंट, क्लाउडी एकदम जी ये आप देख पा रहे हैं एकदम बादलों जैसे एकदम ऐसा अपीयरेंस आएगा। वहीं CSF प्रेशर भी अपना 180 से ज़्यादा रहता है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स का आपको नंबर क्या दिखेगा, उसमें CSF में ज़्यादा दिखेगा, मे बी 10,000 तक। वहीं उसका CSF प्रोटीन का लेवल भी बड़ा होगा, और लेकिन जो उसका ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन है शुगर, वो उसकी क्या होगी, लेस देन 40। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्लूकोज का लेवल कम होता है, बाकी चीज़ें आप देख रहे हो बढ़ती हुई मिलेंगी आपको, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको डिक्रीज लेवल ऑफ शुगर कंसेंट्रेशन इन द CSF एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी किसकी, अपनी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की, सॉरी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, सॉरी। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर अपन बात करें एक्यूट लिम्फोसाइटिक या फिर मैं बोलूँ सिंपल इसको वायरल और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एक ही बात है। ठीक है, तो जिसमें क्या वायरल और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस अपन देखते हैं, तो इसमें इसके कॉजेसिव एजेंट कौन कौन होंगे, तो एंटर वायरस होगा जो कि मोस्ट कॉमन है, एप्स्टीन बायर वायरस भी होगा और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी होगा। ठीक है, तो एक तरह से इसके एजेंट हो गए। इसमें क्या क्लिनिकल फीचर, जैसे अपन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो भी देखे थे अपन, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, वो तो मिलेंगे। इसके अलावा बनाइन एंड सेल्फ लिमिटिंग क्लिनिकल कोर्स भी मिलेंगे, हालांकि मैलिग्नेंट नहीं होगा, लेकिन बनाइन एक नॉर्मल ट्रीटेबल आपको क्लिनिकल फीचर मिलेंगे। जैसे ऊपर डायग्नोसिस कर रहे CSF की, वैसे इसमें भी देखेंगे। CSF एग्जामिन बाय लंबर पंक्चर से तो करेंगे। CSF प्रेशर यहाँ पर कितना देखिए 250 से ज़्यादा दिख रहा है। वहीं यहाँ पर लिम्फोसाइटोसिस CSF, मतलब यहाँ पर क्या होंगे आपके लिम्फोसाइट, ऊपर आप देख पा रहे थे न्यूट्रोफिल मिलेंगे, यहाँ पे लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन मिलेगा आपको। CSF शुगर का कंसंट्रेशन नॉर्मल होगा या फिर बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, उसमें अपन जनरली बैक्टीरिया में क्या देख रहे हैं, वहाँ पर कम मिल रहा था। लास्ट जो आता है टाइप, दैट इज क्रोनिक मेनिंजाइटिस, या फिर दूसरा मतलब ट्यूबरक्लोसिस या फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, मतलब एक तरह से फंगल के एनवल में। ठीक है,
तो दो तरह के इसमें प्रिंसिपल अपना, एक तो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दूसरा फंगल क्रिप्टोकोकल हो रहा है। ठीक है, इसके एक्टिव पैथोजेनेसिस में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस बच्चों में जनरली, वही क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होंगे, HIV एड्स पेशेंट जो कि बेचारे की इम्यूनिटी क्या होगी इनकी बहुत लो होगी, तो उनमें जनरली आपको इन्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर वही हेडेक, कन्फ्यूज़न होगा, मैलेज और वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आपके पास आएगा। डायग्नोसिस जब आप करोगे इसकी, तो इसमें CSF एग्जामिनेशन आप करोगे तो उसमें कॉक बेग अपीयरेंस, एक जाल टाइप के ऐसे एक तरह से ऐसे जेली जेली बन जाएगी। ठीक है, ऐसा ऐसा अपीयरेंस मिलेगा। बाकी CSF प्रेशर देखिए इसमें 300 से भी ज़्यादा हो गया। वहीं यहाँ पर जो सेल्स हैं अपने जनरली अपने जो मिलते हैं अपने को लिम्फोसाइट, वो क्या होंगे 100 से 10,000 तक होंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात अपनी क्या, तीनों अपन ने मेनिंजाइटिस देखे, पहले बैक्टीरिया देखा, फिर वायरल देखा, फिर अब बाद में अपन ने बैक्टीरिया और फंगल दोनों का एक कॉमन क्रोनिक मेनिंजाइटिस देखा। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही टॉपिक था, बाकी इसमें कुछ नहीं। आप इतना ही, आपको अगर मेनिंजाइटिस के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको उसमें तीनों एक तरह डेफिनेशन करनी है डायग्नोसिस के साथ। डायग्नोसिस फीचर जरूर लिखना जो आप CSF एग्जामिनेशन कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों इतना ही था। बाकी इस पर चलिए अपन इस पर MCQ कर लेते हैं। तो पहले MCQ क्या कह रहा है, इन नियोनेट्स द कॉजेटिव एजेंट फॉर एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, मतलब वही बैक्टीरियल वाली की बात कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों में कौन कौन से, मतलब एकदम शिशु जो रहता है नियोनेट एकदम, तो इसमें ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लिस्टीरियम मोनोसाइटोजेंस। तो अभी अपने देखा था कि जो ग्रुप B वाले स्ट्रेप्टोकोकाई थे और E कोलाई था, ये जनरली किस में थे, नियोनेट्स में थे, तो आंसर हो जाएगा उसका B। ठीक है, अब पेशेंट आफ्टर CSF एग्जामिनेशन ऑफ हिज और हर द CSF प्रेशर इज मोर देन 300। ये देखिए CSF प्रेशर कितना बता दिया इसने, मोर देन 300 अपन ने देखा था किस में था, अपना क्रोनिक मेनिंजाइटिस में। तो बस इसमें कहीं आंसर आपको दिया होगा, तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस आप B वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, देखें तो एक्यूट पायोजेनिक या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज एग्जामाइंड ड्यूरिंग द CSF इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंक्रीज CSF शुगर कंसेंट्रेशन, ना डिक्रीज CSF शुगर कंसेंट्रेशन, हाँ शुगर का कंसेंट्रेशन जो ग्लूकोज का लेवल था वो अपना 40 से मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। ठीक है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। बाकी CSF प्रेशर 300, ये अपना क्रोनिक में था जनरली, बैक्टीरियल में था नहीं। नॉर्मल CSF कंसेंट्रेशन नहीं, नॉर्मल भी नहीं था, नॉर्मल भी था तो अपना जनरली किस में देखा जाएगा, अपना इसमें अपना जो क्रोनिक वाले हैं उसमें भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन डिक्रीज किस में होता है, सिर्फ अपना किस में, बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था अपना, जो कि एक तरह से जो CNS पैथोलॉजी अपनी उसमें है। बाकी और भी टॉपिक हैं, मेनली अपन इसमें अपना मेनिंजाइटिस जो अपन ने कवर करा है। दोस्तों इतना ही था, तो बाकी आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए। बाकी हाँ बुक से आप पढ़ सकते हैं, बुक में अच्छे से इसकी इमेज अच्छी खासी दी हुई है। बाकी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है, तो आप बुक से भी देखकर इसको और अच्छे से कवर कर सकते हैं। हालांकि बुक में भी ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप एक तरह से इमेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्लिनिकल फीचर हैं वो याद रह पाएंगे, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए मेनिंजाइटिस। थैंक यू सो मच।